सो गाइस हम सब विश करते हैं कि हमें लॉटरी लग जाए एंड दैट इज बिकॉज हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है एंड बहुत कम एफर्ट्स में, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि बिजनेस में भी आपको लॉटरी लग सकती है, लेकिन बिजनेस में लॉटरी लगना या फिर पॉट ऑफ गोल्ड हिट करना किसे कहते हैं? इट इज सेड दैट यू हिट अ पॉट ऑफ गोल्ड व्हेन यू अचीव अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। एक प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करना मतलब एक बिजनेस की लॉटरी लगना, क्योंकि तब आपके सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं, बिना आपके प्रमोशन के, बिना आपके मार्केटिंग के, सिर्फ आपके कस्टमर्स के बेसिस के ऊपर एंड सिर्फ आपके प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर, राइट। एंड तब आप एक जगह पे बैठ के सिर्फ नोट छाप रहे होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट मार्केट फिट एक ऐसी चीज है जो कुछ बिजनेसेस एक साल में अचीव कर जाते हैं, या फिर कुछ बिजनेसेस शायद से 10-20 साल में अचीव नहीं कर पाते, राइट। वो कोई फ्लूक नहीं है, वो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, उसके पीछे एक साइंस है, एक फ्रेमवर्क है। तो उसी के बारे में बात करने वाले आज। मैं आपको पहले बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हो कि आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, एंड उसके बाद आई विल गिव यू 5 स्टेप्स जिसके हेल्प से आप अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को इटरेट रीइटरेट करके, इंप्रोवाइज करके एक प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर सकते हो। सो गाइज, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज बात करने वाले प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में, एंड दैट इज कॉल्ड हिटिंग अ लॉटरी इन बिजनेस, राइट। एंड जब भी आपके पास एक प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, तब आपका कस्टमर खुद जाके 4 लोगों को बताता है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे ले ले। And your customers are, believe me, the best and the biggest brand ambassadors for your business, right? They are the most influential brand ambassadors जो आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये वीडियो प्रोडक्ट मार्केट फिट को अचीव करने के ऊपर है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट को पहचानते कैसे, हाउ टू चेक वेदर दैट आर यू अप्रोचिंग अ प्रोडक्ट मार्केट फिट और यू हैव अचीव्ड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट। तो उसके लिए 2 चीजें हैं, राइट। द फर्स्ट इज NPS, दैट इज द नेट प्रमोटर स्कोर। NPS is the thing where the customers themselves go out and promote your product to their colleagues, to their friends, to their families, right? तो NPS स्कोर, नेट प्रमोटर स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट के लिए। अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करना है तो NPS आप सर्वे से कैलकुलेट कर सकते हो, अपने एनालिटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हो, अपने कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप कस्टमर इंटरव्यू से भी अपना नेट प्रमोटर स्कोर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज कैलकुलेटिंग द नेट प्रमोटर स्कोर, एंड द second way to calculate whether you have a product market fit or not is by taking a ratio of LTV by CAC. अब ये है लॉजिकल, एनालिटिकल, मैथमेटिकल मेथड, राइट। फुल प्रूफ मेथड है। LTV बाय CAC निकालो, अगर उसका रेशियो 3 से ज्यादा है तो फिर वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है। लेकिन 3 इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन। लेकिन आपका अगर 2, 2.5 या फिर 1.52 भी है, मतलब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर रहे हो जो आपने कस्टमर एक्वायर करने में लगाया, राइट। सो LTV इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर आपके साथ जितने भी पीरियड के लिए था, उस पीरियड में उसने आपसे कितने का सामान खरीदा, उसने कितनी वैल्यू ऐड करी आपके रेवेन्यू में, राइट। सो LTV इज द लाइफ टाइम सेल्स ऑफ द कस्टमर, राइट। एंड द सेकंड इज CAC, दैट इज CAC, दैट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। दैट इज आप कितना स्पेंड कर रहे हो एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। ये पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल्स में इजी नहीं होता था, वायबल नहीं होता था, बिकॉज आप न्यूज़पेपर या फिर पैम्फलेट्स, लीफलेट से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग से आप पता कर सकते हो कि आपने कितने एड स्पेंड के ऊपर, कौन से एड से कितने कस्टमर्स गेन किए। सो व्हेन यू टेक द रेशियो ऑफ लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर बाय द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड द प्रोडक्ट मार्केट फिट। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज हाउ टू अचीव अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे अचीव करना है, सो दैट आई विल एक्सप्लेन इन 5 स्टेप्स। द फर्स्ट इज बिजनेस मॉडलिंग, द सेकंड इज मार्केट वैलिडेशन, द थर्ड इज कस्टमर इंटरव्यूज, द फोर्थ इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कस्टमर एक्विजिशन, and the fifth is product analytics. And all these 5 steps will help you analyze your business model, your products, right? And it will help you identify whether you're moving towards the product market fit or you're moving away from the product market fit, right? So each and every step is important, so ध्यान से सुनना। Now starting with the first step, and that is business modeling. Business modeling is nothing but making a great business plan and a great business model canvas. बिजनेस मॉडल कैनवास के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, 2 वीडियोस बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ 9 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट एवरी एंटरप्रेन्योर शुड नो अबाउट हिज बिजनेस, राइट। तो आपको बिजनेस मॉडल कैनवास तो पता ही होगा। आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑल ऑफ दीज 9 सेगमेंट्स दे कवर ऑल द पैरामीटर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस, राइट। तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए, तो वो जाके चेकआउट करिए, राइट। लेकिन बिजनेस मॉडल कैनवास आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकता है?
प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब मार्केट को जो चाहिए वो प्रोडक्ट आप मार्केट को दे रहे हो, राइट? एंड ये आपको बिजनेस मॉडल कैनवास से इसलिए पता चलता है क्योंकि उसके अंदर आप कस्टमर सेगमेंट को एनालाइज करते हो, आप अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, आप अपने वैल्यू प्रपोजिशन को एनालाइज करते हो, आप अपने की पार्टनर्स को एनालाइज करते हो. सो दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि आपने जो एक फ्रेमवर्क, आपने जो प्लानिंग की है, इज इट मैचिंग, राइट? क्या वो मैच हो रही है कि नहीं, राइट? आपने जो कॉस्ट स्ट्रक्चर लिखा है, क्या आपने जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स लिखे हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं, क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल दिख रहा है कि नहीं? एंड ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स विल हेल्प यू अचीव अ प्रोडक्ट मार्केट फिट और आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट मार्केट फिट. नाउ मूविंग ऑन to the second point and that is market validation. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मार्केट वैलिडेशन की स्टेप मिस कर जाते हैं, राइट? अगर आपके पास 4 से 5 आइडियाज है तो आप उसमें से एक आइडिया सिलेक्ट करके आप उसके पीछे चल पड़ते हो, राइट? मैंने इसके पीछे काफी बार वीडियोस बना है मार्केट रिसर्च के ऊपर, मार्केट वैलिडेशन, आइडिया वैलिडेशन के ऊपर कि आप अपने आइडिया को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे वैलिडेट कर सकते हो. तो मार्केट वैलिडेशन में यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या कस्टमर्स को सच में आपका प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं, आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड है कि नहीं, क्या आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्या आपके प्रोडक्ट के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार है कि नहीं. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम अंडर मार्केट वैलिडेशन एंड यू नीड टू फाइंड आउट ऑल ऑफ द आंसर्स, राइट, टू दीज क्वेश्चंस बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज. अब इसको आप काफी तरीके से कर सकते हो. मैंने इसके ऊपर पहले काफी बार बताया कि अगर आपको मार्केट वैलिडेशन फाइंड आउट करना है तो आज के टाइम में डिजिटली बहुत ईजी है. एक बेसिक लैंडिंग पेज बनाओ, अपने सर्विसेज लिस्ट करो, एक अच्छा सा ब्रांड लोगो बनाओ, एक टैगलाइन बनाओ, एक अट्रैक्टिव ब्रांड पेज बनाओ, एक लैंडिंग पेज बनाओ वेबसाइट का, एंड उसको डिजिटली प्रमोट करो एंड चेक करो कि उसके ऊपर कितने क्लिक थ्रू रेट्स आ रहे हैं, कितने लोग अपने ईमेल्स, अपनी डिटेल्स फिल इन कर रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, कितने लोग कुछ भी आपने अगर डमी प्रोडक्ट्स ऐड किए तो कितने लोग कार्ट में ऐड कर रहे हैं. सो चेक आउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू डू योर मार्केट वैलिडेशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज कस्टमर इंटरव्यूज. नाउ दिस इज अगेन अ ग्रेट वे टू फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर्स थिंक, व्हाट योर पोटेंशियल टारगेट मार्केट थिंक्स अबाउट योर इंडस्ट्री और योर प्रोडक्ट और योर कॉम्पिटिटर्स, राइट? उनको क्या चाहिए, उनके पास क्या है, उनको क्या पसंद नहीं, ये सारी चीजें आप कस्टमर इंटरव्यू से फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ कस्टमर इंटरव्यूज कैन बी डन फिजिकली और ऑनलाइन करना है तो सर्वेस क्रिएट करो, एंड अगर फिजिकली करना है तो आप अपने टारगेट कस्टमर्स के पास में जाके आप उनसे 5 मिनट्स का टाइम मांग के यू कैन आस्क देम दोस क्वेश्चंस, राइट? एंड द स्किल हियर इज नॉट जस्ट टू गेन एनी डेटा, राइट? द स्किल हियर इज टू गेन द राइट डेटा, द राइट facts, figures, the right emotions, intentions of any customer, right? तो the questions that you are asking are going to make a whole lot of difference. तो आप क्या questions पूछ रहे हो, क्या सवाल पूछ रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कस्टमर से क्या डेटा मिलेगा. सो फॉर एग्जाम्पल आप उनसे ये पूछ सकते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, इस प्रोडक्ट की तरह आपने कोई कॉम्पिटिटर्स बाहर देखे हैं क्या, आर यू यूजिंग एनी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स विच आर सिमिलर टू अ प्रोडक्ट. आपको कॉम्पिटिटर्स में से क्या चीज पसंद है, आपको कॉम्पिटिटर्स में से क्या चीज पसंद नहीं है. एंड एट द एंड द फाइनल क्वेश्चन इज हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर दिस प्रोडक्ट. आप इस प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हो. Now all of these questions are very important, लेकिन you should have in mind that you are not asking these questions to sell your product to that customer, right? आपके दिमाग में the main motive of doing the customer interviews is not to sell but is to learn. आपको सीखना है आपके कस्टमर से. You need to listen more than you talk. Now we go to the fourth stage and that is product development and customer acquisition. Now right, काफी सारे लोग कस्टमर इंटरव्यूज एंड मार्केट वैलिडेशन को ड्रॉप कर देते हैं, सीधा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाते हैं, राइट? लेकिन कीप इन माइंड द स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ऑल ऑफ दीज 5 steps, राइट? सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट always start with a version 1, right, which has to be simple yet very effective. तो आपने कस्टमर इंटरव्यू से, मार्केट वैलिडेशन से इतना तो पता कर लिया कि सबसे बेसिक या सबसे मेन पेन पॉइंट्स क्या है जो आपको सॉल्व करना है. सो ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज मेन फीचर्स in your version 1. So product development has to be lean, right? Only add the features that are important during the first stage of your launch. And once you have all of those features, launch your product. Don't think कि मैं प्रोडक्ट को परफेक्ट करूंगा, 1 साल लगाऊंगा, 2 साल लगाऊंगा और फिर लॉन्च करूंगा.
launch your product with basic and the most useful features. And the second part of this step number 4 is customer acquisition. Now once you have created the product, you are going to launch it, right? And it is very important how you distribute your product to the customers. आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन आप किसी को बेच नहीं पा रहे हो, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के सामने ला नहीं पा रहे हो, तो फिर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन योर कस्टमर एक्विजिशन. डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, ये सारे मार्केटिंग फनल्स यूज करिए, ऑप्टिमाइज करिए, कस्टमर एक्विजिशन को चीप करिए, इजी करिए, इफेक्टिव करिए, राइट? एंड जस्ट कीप इन माइंड दैट देयर इज अ कोट बाय पीटर थियल. ही सेज दैट पुअर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉट द प्रोडक्ट इज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ एनी बिजनेस. पुअर प्रोडक्ट एक बिजनेस के फेलियर का रीजन नहीं होता, लेकिन पुअर डिस्ट्रीब्यूशन एक बिजनेस का फेलियर का रीजन हो सकता है. तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन पुअर है तो वो कस्टमर्स तक नहीं जाने वाला, एंड द एंड ऑफ द डे योर बिजनेस इज गोइंग टू फेल. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आए तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर मी एंड दैट विल ऑल्सो tell YouTube that people are enjoying and they're learning from this video. Now moving to the fifth and the last part of achieving a product market fit, and that is product analytics. Now once you have launched your product into the markets, आपके पास feedback आना start हो जाता है, आपके पास सारे results, metrics आना start हो जाते हैं कि कितने लोगों ने खरीदा, कितनों ने नहीं खरीदा, क्या feedback है, क्या recommendations है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या रिव्यूज है, प्रोडक्ट दे रहे हो तो रिटर्न रेट कितना है, उसमें रिकरिंग रेवेन्यू कितना है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू एनालाइज इन द स्टेप नंबर 5, दैट इज प्रोडक्ट एनालिटिक्स. आपको इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें और देखनी, जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन में तो आपने पैसा लगा दिया, लेकिन उसके बाद कस्टमर का रिटेंशन कितना है, कस्टमर कितना टाइम एक्टिव रहता है, कस्टमर से रेवेन्यू कितना आ रहा है, पर कस्टमर से रेवेन्यू कितना आ रहा है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कस्टमर का रेफरल कितना है जो कि है नेट प्रमोटर स्कोर. तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट एनालिटिक्स में ध्यान देना है, एंड ये सारे पैरामीटर्स को आपको ट्रैक करना है प्रोडक्ट एनालिटिक्स के स्टेप के अंदर. ये काफ़ी ईजी है क्योंकि ये सारी चीज़ें डिजिटली, अगर आप मार्केटिंग करें तो आपको डिजिटली काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिल जाते हैं, राइट? सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एज इट साउंड्स, लेकिन उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर सोचना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर. लॉन्च करके छोड़ देना नहीं चलता है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विथ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, हाउ आर कस्टमर्स ट्रीटिंग और हाउ आर कस्टमर्स परसीविंग योर प्रोडक्ट, राइट? तो आप बोलोगे कि चलो 5 स्टेप्स कर लिए तो क्या अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो सकता है? नहीं. Now what you need to do is that you need to repeat the steps number 3 to 5 each and every time to reiterate your product till you have a net promoter score high enough and you have LTV by CAC which is greater than or equal to 3 to achieve a product market fit, right? So अगर आपको प्रोडक्ट एनालिटिक्स में दिख रहा है कि अच्छे से प्रोडक्ट परसीव नहीं हो रहा है, लोग खरीद नहीं रहे, या फिर खरीद रहे, रिटर्न कर रहे, या फिर बहुत पुअर रिस्पॉन्स है, तो फिर यू नीड टू गो बैक टू स्टेप नंबर 3, दैट इज कस्टमर इंटरव्यूज. अगेन फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विथ योर प्रोडक्ट, अगेन फाइंड आउट व्हाट द कस्टमर्स वांट, देन गो इनटू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर एक्विजिशन, देन गो इनटू प्रोडक्ट एनालिटिक्स एंड रिपीट these steps from 3 to 5 each and every time you iterate and reiterate your product to achieve the product market fit. And अगर आप ये सारे steps अगर sincerely सच में करते हो तो फिर you will achieve a product market fit, and that will be like hitting a business lottery or hitting a pot of gold. So guys, that's it for today's video. This is how you find out whether you have product market fit, and then if you don't, then what are the 5 steps that will help you to achieve a product market fit. Now each and every step can be explained in detail, जिसके ऊपर मैं आगे और वीडियोस बनाने वाला हूँ, राइट? कि पहले तो आइडेंटिफाई करने के लिए और बहुत सारे मेथड्स है, तो वो क्या है, एंड उसके बाद में प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करने. प्रोडक्ट एनालिटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, DAU, MAU, स्टिकीनेस, रिटेंशन, रेफरल, एक्टिवेशन, रिकरिंग रेवेन्यूज, ये सारी चीज़ें आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा, राइट? लेकिन if you like this video, then do like this video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. And I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.